जाह्नवी का प्रेम, सारस लक्ष्मणा का प्रेम, मीन का प्रेम दिया जाता है। भौरा, भौरा प्रेम में कमल नाल में जाके छिप जाता है। सूर्यास्त होती है, कमल नाल ढक जाता है। भौरा सोचता है कि मैं कमल नाल का रस का स्वादन करता रहूं। भौरों में इतने ताकत है कि अच्छे से काष्ठ में भी भेदन कर दे। काष्ठों में भेदन करने में सामर्थ्य रखता है भौरा, लेकिन प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि कमल नाल को भेदन नहीं करता। कमल नाल को भेदन नहीं करता। सोचता है कि सुबह सूर्य की रोशनी आएगी, पहली किरण में कमल खिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। उसी समय मत गजेंद्र आता है, वो कमल नाल को उखाड़ लेता है, अपने पैरों तले रौंद देता है। उद्धव गोपियों को प्रेम में मरना, उनको लगता है कि प्रेम में मरना जायज है। प्रेमी तो मरना जानता है, प्रेमी तो मरना जानता है। जब मीन सरोवर में रहती है, बरसात के समय सारे पुष्प खिल जाते हैं, कमल खिल जाते हैं सरोवर में। जैसे दोपहरिया आती है, ग्रीष्म काल आता है, सरोवर सूखने लगता है। जितने भी भंवरे गुंजार कर रहे थे, सब समय के साथ उड़ के चले जाते हैं। पक्षी जो जल पी रहे थे सरोवर के, सरोवर जल नहीं रहा तो पक्षी भी चले गए। जिस तरह से ब्राह्मण दक्षिणा लेके यजमान को छोड़ के चला जाता है, गुरु से शिक्षा लेने के बाद शिष्य गुरु को छोड़ देता है, उसी तरह से जितने भी सरोवर पक्षी थे, सब ने, जब जल था तब सब थे, लेकिन मीन कभी साथ नहीं छोड़ी है। मीन उसी में है। मीन को दूध की नदी में डाल दो, मीन को दूध की नदी पसंद नहीं है। अमृत की नदी में डाल दो, उसको अमृत का नदी पसंद नहीं है, उसको जल ही चाहिए। जल में उत्कट प्रेम है मीन का। वो जल से कहती है, अपने सरोवर से कहती है, देख तू जिस पे इतराती थी सब तेरे को छोड़ के चले गए, आज सिर्फ शेष बच्चे थे हम और तुम, सब छोड़ के चले गए। ये मीन का प्रेम है, मीन का प्रेम। तो उद्धव, ये गोपियां सब कुछ त्याग चुकी हैं, अपना घर बार द्वार, सनातन परंपराओं को सब कुछ त्याग चुकी है। अब जाए तो कहाँ जाए, उनके आलम्बन तो में ही था, उनका आलम्बन तो में ही था। उद्धव तुम ब्रज जाओ। ठाकुर उद्धव को एकांत में लेकर आए हैं, महल में प्रवेश किए। यमुना नदी किनारे से महल में आ रहे हैं। देवकी ने थाल में 56 भोग सजा कर लाई। ठाकुर भोजन करने के लिए बैठे। ठाकुर ने जब भोजन को गौर से देखा, उसमें माखन रखा हुआ था। ठाकुर माखन को देख के झरझर रो रहे हैं, माखन को देख कर रो रहे हैं। ठाकुर कहते, मैया ये मथुरा के माखन में, राजघरानों के माखन में वो आनंद नहीं है जो तेरे माखन में आनंद था। ये मथुरा राजघरानाओं के माखन में वो प्रेम नहीं है जो तू माखन निकालती थी, जो उसमें जो प्रेम था। उद्धव तुम जाओ। उद्धव का अपना सारा वस्त्र, अलंकार, सब कुछ उद्धव को दे दिया। उद्धव ब्रज जा रहे हैं, उद्धव ब्रज जा रहे हैं। ठाकुर बेचारा एकला रोता है, ठाकुर रो रहा है। अमल आत्माओं को खींचने के सामर्थ्य ठाकुर के अंदर है। सुखदेव जैसे अमल आत्माओं मुनियों को, आपको
दूसरे या तीसरे दिन दिवस प्रवचन में बताया भी था। अमल आत्माओं को खींचने के सामर्थ्य ठाकुर के अंदर है। सिद्ध मुनियों को आकर्षित कर लेते हैं। कृष्यति आकृष्यति इति कृष्ण, कृष्ण सबको कर्षण कर लेता है। लेकिन जो सबका कर्षण कर ले, उसके भी हृदय को कर्षण करने में सामर्थ्य किसको है? जो सबको कर्षण करता है, उसका हृदय भी खींचने वाला कौन है? उसके हृदय को कौन खींच सकता है? उसके हृदय को खींचने वाली से मात अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। राधा रानी के चरणों को दबाता है ठाकुर, चरणों को दबाता है। जब राधा रानी वस्त्रांचल करती है, जब वस्त्र को सुखाती हैं, वहां से वायु स्पर्श होकर के आती है, ठाकुर को बहुत प्रिय लगती है वो वायु। चाहे वो वायु ज्येष्ठ की दोपहरिया के लूह क्यों ना हो, वो लूह ही क्यों ना हो, वो लूह भी उनको आनंदित करती है। क्यों? राधा रानी की तरफ से वायु आ रही है, आनंदित करती है। प्रेम में संयोग वियोग, सिर्फ संयोग ही संयोग हो तो प्रेम की पूर्णता नहीं है। अब वियोग ही वियोग हो तो प्रेम की पूर्णता नहीं है। चकवा चंद्रमा को देखता है, चांद को देखता है, चांद से प्रेम करता है, लेकिन चांद को नहीं पता कि मुझसे प्रेम करता है, उसको नहीं पता। प्रेम तो जब हो जब दोनों पहचाने, प्रेम करने वाला भी जाने और जिससे प्रेम किया जा रहा है वो भी जाने कौन मुझसे प्रेम कर रहा है, तभी प्रेम की पूर्णता है। संयोग वियोग, जिस प्रेम में संयोग हो वियोग वही प्रेम है। सारस और लक्ष्मणा दो पक्षी ऐसे हैं, इनमें से कोई एक मर जाता है तो दूसरे उसके विरह में मर जाता है। जहाँ एक दूसरे को बिच्छो होता है, दूसरा उसके लिए प्राण छोड़ देता है। एक बार सारस जाके चकवा से कहती है, क्यों चकवी, तुम क्या प्रेम करती हो, तुम क्या प्रेम करती हो? तुम्हारा प्रेमी उस पार, तुम इस पार। घनघोर घटा बिजली चमक रही, दामनी दूती बिनंदक, दामनी चमक रही है, घनघोर घटा छा रही। नदी के उस पार तुम्हारा प्रियतम, नदी के इस पार तुम्हारा हृदय पत्थर है क्या? तुम रह कैसे लेती हो? तो हृदय का वज्र है क्या तुम्हारा? तो चकवी उत्तर देती है, कहते लक्ष्मणा तुम तो सिर्फ विरह का स्वाद जानती नहीं हो कि जब तुमसे किसी बिच्छो होता है तो तुम तुरंत प्राणों को छोड़ देती हो। तुम विरह का तुम्हें स्वाद नहीं पता, विरह का आनंद नहीं पता। वो प्रेमी क्या है, जब उसको विरह हो तो शरीर को छोड़ दो तो पलायनवाद है, पलायन है, मैदान छोड़ के भागना। प्रेमी तो वो है अगर विरह भी है तो उसको भी झेल रहा हो, उसको भी महसूस कर रहा हो, विरह को भी सोच रहा हो। तो चकवी कहती है तुमको तो विरह का पता ही नहीं है, तुम तो सिर्फ संयोग जानती हो, तुम्हें प्रेम की पूर्णता ही नहीं है। विरह के बाद संयोग का जो मिलन होता है, उसका जो अद्भुत आनंद होता है, तुम्हें पता ही क्या है। विरह के बाद जो मिलन होता है उसका आनंद तुम्हें नहीं पता, उसका नहीं पता। तो गोपियां जो प्राण धारण की हुई है प्रत्यागमन संदेश ही। जब ठाकुर वहां से आए थे तो गोपियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को संताना दिए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। प्रत्यागमन संदेश ही। इसी आशा को रख कर के गोपियां जीवित हैं, यशोदा मैया जीवित है कि मेरा लाला आएगा, मेरा कनुआ आएगा, इसलिए जीवित है वो।
अगर ये प्रत्यागमन संदेश नहीं होता, ये आशा नहीं होती, तो कब तक वह प्राणों को छोड़ चुकी होती। उनका ये आशा ही है जो उनको अब तक जीवित करके रखी है, उनकी आशा ही है। उद्धव ब्रज में पहुंच रहे हैं, सूर्यास्त का समय है, गौवे चर के आ रही है, गौवे के चरणों से निकली हुई, खुर से निकली हुई धूल उड़ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादल है। संध्या का समय, उद्धव का रथ ब्रज के अंदर प्रवेश हुआ। ग्वालों ने देखा, जो गैया चरा के आ रहे थे, ये रथ तो कृष्ण का लग रहा है, अपना कान्हा का लग रहा है। सब गोपाल और ग्वाल जितने थे सब दौड़ लगाए, रथ की तरफ भागने लगे। एक ग्वाल था मनसूखा, वो रुष्ट के बैठ गया कि गया वो था, मनाएगा वही, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। वो रूठ के वहीं बैठ गया, अपने आप मनाएगा वो आकर के। जो ग्वाल दौड़ के गए थे, रथ के पास गए, देखे तो ठाकुर का, कान्हा का सारा वस्त्र है, लेकिन कन्हैया नहीं है। मनसूखा देख रहा दूर से, अगर कन्हैया होता तो रथ से कूद गया होता, कन्हैया होता तो रथ से कूद गया होता, गले लगा लिया होता। लगता कन्हैया नहीं है, अपना कान्हा नहीं आया है। मनसूखा भी उस रथ के पास पहुंचा। अब मनाए तो कौन मनाए, रूठे इंसान वहां जो मनाने वाला भी हो, तो रूठना भी व्यर्थ हो जाता है। उद्धव ने पूछा है, नंद रानी का महल कौन सा है, घर कौन सा है? महाराज उद्धव आए, सूर्यास्त का समय है, गोपियों को भी नहीं पता कौन आया ब्रज में। ब्रज में सब गैया दूध समय पर देती थी,